हमारा पेपर गर्ल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी की तोड़ने के लिए हम रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीज की, किसकी? मैग्नीज की। फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए द केल्विन साइकिल ऑपरेट्स कितने टाइम? 6 टाइम। कितने टाइम? 6 टाइम, ठीक है। 6 बारी घुमाएंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से के घुमाने पे एक हमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। केल्विन साइकिल को ही क्या बोलते हैं? C3। फोटोसिस्टम 2 अकर्स इन, देखो माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे नहीं हो सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं। रही बात क्लोरोप्लास्ट की, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है। तो थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिस्टम्स होते हैं ना, और ये बाहर स्ट्रोमा है। जब बड़े सारे थाइलाकॉइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो इसका आंसर होना चाहिए ग्रेना। स्ट्रोमा जो होता है इसमें डार्क रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा भी क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, पर इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो जिसमें रुबिस्को लगता है ना, केल्विन साइकिल होता है ये साइकिल, ठीक है। तो ग्रेना इज द आंसर। साइटोक्रोम इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ा है, उसमें वर्ड आपको दिखेगा। फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ PS1। देखो ये आपकी जब हमने कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा, ये मान लो थाइलाकॉइड है, इसमें 2 फोटोसिस्टम्स होते हैं। दिस इज PS2, दिस इज PS1। सो ये लाइट है, ठीक है। सो ये PS2 है, ये PS1 है। तो अब यहाँ से वाटर टूटता है, पता ना, ये ल्यूमिन होता है, ये वाटर टूटा, ये वाटर, ये साइटोक्रोम आया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर ये PS1 के पास गया, फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? ये PS1 है। PS1 अपने देखो, PS2 ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टोक्यूनोन को, प्लास्टोक्यूनोन से आया साइटोक्रोम BF6 पे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया PS1 को, फिर PS1 ने जो अपना इलेक्ट्रॉन देना होता है वो देना होता है फेरेडॉक्सिन, इसको फेरेडॉक्सिन। तो ये आपका बेसिकली थाइलाकॉइड है, तो इसका आंसर होना चाहिए PS1। PS2 अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को देगा, मतलब उसको फियोफाइटिन को देगा, फियोफाइटिन आगे प्लास्टो, अगर आपसे उसका कोई पूछता तो इट वुड बी फियोफाइटिन। अगर PS1 का पूछा है तो इसका आंसर होना चाहिए फेरेडॉक्सिन, समझे। ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, देखो ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होती है तो यानी ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस है वो प्लांट करता है, प्लांट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा वो लाइट रिएक्शन करेगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया, बेटे काम सारे प्लांट वाले करता है ना, पढ़ाया ना हमने। इसमें थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से ऑक्सीजन बनती है। साइकस जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म तो करेगा ही करेगा। कैरा भी एल्गे है तो एल्गे भी करेगी, एल्गे तो प्लांट है तो करेगा ही करेगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो आपका एक कैमियोटोट्रॉफ है, मतलब ये केमिकल की मदद से खाना बनाता है, तो ये तो नहीं आएगा। द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सीधा सीधा है माइटो। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल? नॉट वाटर, नॉट मीथेन तो बनेगा ही नहीं। क्रेब्स साइकिल इज़ योर TCA साइकिल। तो TCA साइकिल में सारा खेल ही ATP के लिए हो रहा है। हमने 6 NAD H+H पॉजिटिव बनाया, 2 FAD H2 बनाए, 2 हमने GTP बनाए। GTP प्लांट्स के केस में होता है, पढ़ा ना हमने ये। तो इतने NAD, ये दोनों क्या करते हैं, फिर वो ETC में जाते हैं, ETC में जाके ATP देते हैं, अल्टीमेटली ये भी ATP दे रहे हैं, है ना, ये भी ATP दे रहे हैं, ये डायरेक्ट ATP है। इसे मैं क्या बोलती हूँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इसका आंसर होना चाहिए, मतलब इतना हमने पढ़ा, 4 दिन का दिमाग लगाया, इतना कुछ किया,
क्यों किया, प्रेप साइकिल क्यों हो रहा है, ताकि एटीपी बन सके, सोर्स ऑफ एनर्जी बन सके। हो गया जी। अच्छा, हैक्सलैक पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? तो C3 साइकिल, देखो हैक्सलैक पाथवे है C4, C4 साइकिल होता है उन प्लांट्स के लिए जहाँ पे गर्मी बहुत है, ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पे सीधा सूरज पड़ता है, फोटो रेस्पायरेशन होगा, उल्टा प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो फोटो रेस्पायरेशन ना हो तो हमारे पास C4 साइकिल होता है, यानी पत्तों में दो तरह के है ना, एक के पास मीजोफिल में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल होता है और ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे बनता है, तो ये होता है C4 प्लांट। अब C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर है RuBP, रुबिलोज बिस्फॉस्फेट। पर हैक्सलैक पाथवे C4 प्लांट में अगर आप NCERT को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट 3 कार्बन, वहाँ लिखा होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, फोस्फोइनोल पायरुवेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज रिजल्ट्स इन, तो यहाँ पे एक आंसर है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, मैंने आपको पढ़ाया है CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। सो दिस इज़ योर एसिटाइल कोएंजाइम A विच इज़ 2 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके विच इज़ 4 कार्बन, ये दोनों मिलके सिट्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड विच इज़ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। फिर ये सिट्रिक एसिड क्या बनाता है? आइसोसिट्रेट विच इज़ अगेन 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। फिर आइसोसिट्रेट से क्या आ गया? कीटोग्लूटारेट। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, एक कार्बन निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटारेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कीटोग्लूटारेट एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये निकल गया ना, 5 कार्बन रह गए। अब यहाँ पे दिस अल्कोहलिक कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? इज़ एन इसेंशियल एंजाइम जो कन्वर्ट करता है अल्फा, अच्छा सॉरी, फिर आ गया कीटोग्लूटारेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। यहाँ पे ही आपके पास एक NAD से क्या बनता है? NADH प्लस H पॉजिटिव, 2 यहाँ बनते हैं। फिर आता है कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो कीटोग्लूटारेट, उसके बाद आ गया सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम A में हेल्प करने, तो कीटोग्लूटारेट विच इज कितने कार्बन शुगर है? 5। इस 5 कार्बन में से एक और कार्बन निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने बचे? 4। अब ये 4 कार्बन का हो गया। ये हुई डी कार्बोक्सिलेशन। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। यहाँ पे NAD से क्या बनेगा? NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे ही वो एंजाइम जो इसका क्वेश्चन है, अल्फा क्या नाम है इसका? कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, ये लिखा है, यहीं पे वो एंजाइम काम करेगा, कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। सो कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है और ऑक्सीडाइज करता है कीटोग्लूटारिक एसिड, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के अंदर चल रहा है, तो ऑक्सीडेशन मैंने हमेशा बोला लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, अगले वाले को देता है, तो ये ऑक्सीडेशन में करता है। समझे? इसका आंसर होना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सीलेशन। अच्छा जी, डैश इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैलिक एसिड प्लांट्स में बनता है, इथाइलिन इज़ योर, अभी इसी चैप्टर्स पे पढ़ रहे हैं, PGR लैक्टोज शुगर होती है, तो इसका आंसर है पायरुवेट। एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज टाइम्स मोर देन एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम मोर देन योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो
एनारोबिक में देखो इसका सीधा आंसर कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि टोटल 38 ATP बनता है ना। पहले ग्लूकोज, एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 ATP तो हमें यहीं पे मिलते हैं। फिर 2 पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 ATP हमें यहाँ मिलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है, इससे हमें कम से कम 24 ATP मिलते हैं। तो 24, 6, 30, तो हमें पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मिल रहे हैं ना। शटल सिस्टम आई एम नॉट कंसिडरिंग राइट नाउ, तो मान लो 38 मिलते हैं, ठीक है। अगर शटल सिस्टम को मैं काट दूँ, शटल सिस्टम इन्वॉल्व करूँ तो 36 मिलते हैं, ठीक है। चलो 36 मिलते हैं। अगर हम टोटल में देखें, टोटल में 38 मिलते हैं, नेट के जितना होता है, चलो 38 मान के चलती हूँ। तो अब उसने बोला है बताओ एनारोबिक से कितने मिलते हैं। एनारोबिक में यही ग्लूकोज ये पायरुवेट बनेगा, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 1 ग्लूकोज, यहाँ पे हमारे पास 2 NAD कन्वर्ट होंगे 2 NADH में प्लस H पॉजिटिव में। इसके अलावा 2 ATP हमें SLP के थ्रू यानी डायरेक्ट उसके थ्रू मिलता है। तो 2 पायरुवेट। अभी पायरुवेट वो सारे स्टेप्स नहीं करेगा जो एरोबिक है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, वो मान लो मसल सेल में चला गया, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन के रूप में मसल सेल में चला गया, है ना। तो यहाँ पे नुकसान है, क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पे यूज़ कर लेगा, ये जो यहाँ बना ना जिससे हमें 6 ATP मिलते वो यहाँ पे यूज़ कर, ये तो नल हो गया, कट गया, पीछे कितना बचा 2 ATP। तो यानी यहाँ हमें 38 मिल रहे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 अराउंड मिल रहा है, और वहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, तो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली डबल मिलता है, 19 टाइम्स मोर मिलता है। कितने टाइम्स मोर मिलता है, 19 × 2, 2 9 से 18, 8 1, 2 1 से 2 1, 38, वहाँ से 2 मिल रहे हैं, तो 19 टाइम इंटू करो 38 आंसर आएगा। दिस इज़ योर आंसर, गॉट इट। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने मिलते हैं, 2 ही तो मिल रहे हैं, अभी दिखाया मैंने, क्योंकि NADH तो यूज़ हो रहा है। तो वो कहता है अब बताओ एनारोबिक में कितना मिलेगा। अगर एरोबिक में 38 है तो एरोबिक में कितना है, 38, एनारोबिक में कितना है, 2 है ना। अब इसको 19 बारी 2 करोगे तो 38 जाएगा, नहीं 19। एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म्स द 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर अब भी बताया मैंने, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम में विच इज़ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा विच इज़ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, दोनों मिलके 4 2 6 क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट विच इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो आंसर आएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो अल्वा इज एल्गी, एनऑक्सीजनिक हो गया कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, और प्लांट साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अल्वा इज एल्गे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एल्गे है, ये बैक्टीरिया है, ये मैंने शायद क्लास में भी कराया था ना। क्लोरोफिल ए अक्कर्स इन सब में पाया जाता है, ऑल एक्सेप्ट फंगस। ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मुझे ऐसा लगता है ऑल फोटो, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ये ज़्यादा बेटर आंसर, ठीक है। इसका आंसर डी होना चाहिए। सो क्या आंसर, ये तो हो नहीं सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें होगा। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग, ये आंसर बेटर। तो इसका बेटर आंसर है ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग, ठीक है। कि लाइट रिएक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती होंगी, उसमें ज़रूरी नहीं कि जो है वो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो, तो इसका ऑप्शन ही है, ठीक है। चलो।
देखो इसको कैसे मैंने सारा सॉल्व कर दिया। थैंक यू।